इतने सीनियर लोग हैं और जब इस तरह से मेरे लिए बात करते हैं तो मेरे कंधों पे जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। अदीब भाई के लिए आखिर भाई का जब मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा साथ में चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप जितनी मीटिंग लगाएंगे वहाँ आने को तैयार। 1 मिनट के लिए ठहर गई, सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ये चुनाव पूरी दिलेरी से लड़ना है, सारी कमियों के साथ लड़ना है। ये नहीं देखना है कि मैं कमज़ोर हूँ, ये देखना है कि मेरी ताकतें क्या है। इमरान चचा ने जिस तरीक़े से, इमरान कदवाई साहब को मैं चचा कहती हूँ, उन्होंने चचा का हर वक्त फ़र्ज़ निभाया है। जब जब डरी हूँ उनकी तरफ देखा है, इनकी आंखों में वो हौसला मिला है। जब सर पे हाथ रखा है तो वो इतना शफ़क़त मिली है कि मुझे अपने माँ बाप जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके ना होने का एहसास नहीं हुआ है। तमाम मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, आप मेरी ताकत हैं। हो सकता है कि बहुत पैसे ना हो मेरे पास, हो सकता है कि हमारे शहर का संगठन कमज़ोर है, लेकिन कौन कहता है कि कांग्रेस कमज़ोर है? मैं जिस गली से निकलती हूँ वहाँ से कोई ना कोई चमकीली सी आँख, हाथों में झुर्रियाँ, माथे पे झुर्रियाँ निकल के आते हैं और कहते हैं हम बहुत पुराने कांग्रेसी। कांग्रेस आए या ना आए, हम कांग्रेस को वोट करते हैं। आप सोचिए, लोग कहते हैं बूथ पे लोग नहीं मिल रहे हैं, आप आवाज़ दीजिए, हर घर से कांग्रेस ही निकलेगा। हम दिल में कांग्रेस लेके जीते हैं। हमारा जज्बा जो वतन से प्यार करता है वो कांग्रेसी है। हम सब कांग्रेसी थे। हो सकता है कि वक्त बीता, हमारे दिल में कहीं ना कहीं बदगुमानियाँ आ गई, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं गई। नाराज़गियाँ आ सकती हैं, बदगुमानियाँ आ सकती हैं, नफ़रत नहीं आई। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस रात मुझे अरेस्ट किया गया, मैं घबराई थी, मैं डरी थी। मैं बार बार सोच रही थी कि मेरे साथी सुबह तक जो ह्यूमन चेन बनाए, हाथ पकड़े मेरा खड़े थे, वो गर्म बिस्तरों में हों, और अब वो गर्म खून जो मेरे से रिस रहा था वो ठंडा होने लगा था, वो जमने लगा था। लेकिन यकीन जानिए, एक वक्त आया कि जब मैंने अपने आप को देखा, ठिठुरना देखा, सर्दी देखी, दूर से हीटर का जलना देखा, और मैंने सोचा कि मेरी लड़ाई आज एक इस रात की नहीं है। आज ये रात तय करेगी कि मैं डर जाऊंगी, घर बैठ जाऊंगी, क्या मुझे अपने आप को एक लंबी लड़ाई के लिए कमर कसनी है। मुझे याद आई वो गलियों में लोग जिनको दर्राना घुसती है पुलिस और घसीट के निकालती है, मार देती है। मुझे याद आए वो लोग जिनको बहुत डर लगता होगा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके लिए वकील नहीं खड़े होते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े अखबार नहीं लिखते हैं जैसे मेरे लिए लिखा। मुझे लगा कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझे चुना मार खाने के लिए। कम से कम अब मैं इनको एक्सपोज तो कर सकूंगी, इनके खिलाफ लड़ तो सकूंगी। उस दिन मैंने तय किया कि आज मेरी लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। ये विधानसभा के चुनाव पे नहीं रुकेगी मेरे भाइयों, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी। ये लड़ी जाएगी जब तक कांग्रेस आ नहीं जाती है 2024 में, और तब भी उसके बाद ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमें हर घर तक न्याय पहुँचाना है। जो जेलों में बंद है उनको बाहर निकालना है, जो बेगुनाही की सज़ा उठा रहे हैं। आज भी मेरे भाई, जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो दिल्ली दंगे में उनको ज़बरदस्ती बंद करके वहाँ रखा गया है। आज आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आप सीए के साथ हैं कि खिलाफ हैं। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आपको संघर्ष के खिलाफ है या बीजेपी से तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। जब अक्सर मैं इन कॉलोनियों में आती हूँ तो बाहर ही एक कूड़े का ढेर मिलता है, मैं वहीं छोड़ आती हूँ उन्हें, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। उन्होंने संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की है, वो मेरे साथ नहीं है। मैं उनको अपना राइवल भी नहीं मानती हूँ। मेरा राइवल वो है जो खामोश रहे जब हम रौंदे जा रहे थे। मेरा राइवल वो हैं जिन्होंने खामोशी इसलिए अख्तियार कर ली क्योंकि उन्हें डर था रेड का। आप मेरे घर आके देखिए, मेरे घर कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एक बहुत बड़ा दिल है मेरा। आप जब आएंगे तो आपको मैं खातिर ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं मिलेगा। मैं डरती नहीं हूँ, एक बहुत दिलेर महिला हूँ। इसलिए दिलेर हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ कि अगर मैं नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। यही वक्त है लड़ने का, यही वक्त है कुर्बानी का। अगर इस वक्त में मेरे 2 बच्चे भी चले जाएं तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मेरी जान चली जाए तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं 4 लोगों के बीच में ये उम्मीद जगा दूँ कि संविधान बचाए रखना है तो मैं वो करने को तैयार हूँ।
मैं लड़ूंगी, आखिर तक लड़ूंगी। चुनाव की जीत हार तय नहीं करेगी कि मेरा संघर्ष कितना छोटा होगा, लेकिन ये हम तुम्हारे साथ, लेकिन ये तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा आप किसके साथ हैं। आप संघर्ष के साथ हैं कि आप खामोशी के साथ। बस मैं आपसे यही कहूँगी, मेरे कुछ कांग्रेस के भाई यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे साथ इस तरीके से बेलौस लगे हुए हैं कि लगता है कि ये उनका चुनाव है। मेरे माथे पे कम फिक्र है, उनके माथे पे ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस जो है वो संविधान वाली लड़ है। कांग्रेस वो है जो आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरे भाइयों जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे कहती हूँ, अगर आपकी कहीं और जिम्मेदारी नहीं है तो आइए मध्य विधानसभा में मेरे साथ लगिए, शाना बशाना लड़िए, जिताइए प्रियंका गांधी जी की उस उम्मीद को कि जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमें बेटी बचाने की ज़रूरत नहीं है, बेटी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़ेगी, अपनी शिक्षा के लिए लड़ेगी, वो सक्षम है। आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, स्कूल दीजिए, वो लड़ेगी, वो पढ़ेगी, उससे सुरक्षा दीजिए, वो बेहतर नौकरी करेगी। उसको ना बचाने की ज़रूरत है, जो आपको पैदा करती है वो बचाने की क्या ज़रूरत है। जो घंटा घर पे आधी रात पूरी रात बैठती है, उसको बचाने की क्या ज़रूरत है। जो वो किसान आंदोलन में बैठती है, वो माँ, उसको बचाने की क्या ज़रूरत है। वो तो हमें बचा रही है। लड़की को बचाइए मत, उसको बस इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उसको सक्षम बनाइए, जैसे प्रियंका गांधी जी ने इस चुनाव का टिकट देके मुझे बनाया है। आज मुझे कम से कम पता है कि लखनऊ की किन गलियों में मुझे काम करना है। आपको पता है यहाँ की सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है? पीने का पानी नहीं दे पाए हम 30 साल में। वो हरी और काली नीली टंकियाँ वो गवाह हैं कि हमारे लोग किस तरह का गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे पास मोहल्ला अस्पताल नहीं है, मेदांता है लेकिन मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मेट्रो है लेकिन स्कूल नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं करना चाहती हूँ। ये नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, ये कूड़ा हटना चाहिए, हमारे बच्चों के चेहरे पे वो चमक आनी चाहिए। मेरे बच्चे वो पढ़ सकते हैं। इसी सरकारी स्कूल से डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे। मैं फिर वही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि विधानसभा चमके और प्रियंका जी जब इसकी तरफ देखे तो कहे, हाँ मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया था। मैं आपको यहाँ यकीन दिला के आती हूँ कि मैं बिक सकती थी जब मैं जेल से निकली थी। दाम लगे थे। यही खामोश पार्टी, मैं उसको समाजवादी पार्टी नहीं कहती हूँ, यही खामोश पार्टी ने दाम लगाए थे, लालचें दी थी। एक सिंगल मदर हूँ, मैं अकेले बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन मैं तब नहीं बिकी तो चुनाव के बाद भी नहीं बिकूंगी। ये नफ्स मैंने दे रखा है, गिरवी किया है संविधान को। जब तक संविधान है, जब तक मेरी जान है। सदर जाफर बिकने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। ये हौसला मुझे अपने आप से नहीं आता है, हौसला आता है मंच पे बैठे हुए ये लोगों से और मेरे सामने आप जो हैं उनसे। तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर मुझे यहाँ से जिता के भेजेंगे तो आपको नाज होगा अपने डिसीजन पे। एक उंगली के बटन जो आपने दबाया है, आपको नाज होगा कि आपने कैसे किस्मत बदली है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।